जोया रात के वक्त अपने कमरे में होती है। वो बेचैनी से सो रही है। अचानक वो एक खौफनाक ख्वाब देखती है। ये कौन है? ये जहरीली आंखें क्यों मुझे घूर रही हैं? ये क्या चाहती है? जोया खौफजदा होकर जाग जाती है और गहरी सांस लेती है। ये ख्वाब फिर से। ये हर रात क्यों आता है? इसका मतलब क्या है? अगले दिन जोया अपनी दोस्त आमना के साथ जंगल की तरफ जाती है। दोनों दोस्त हंसते खेलते जंगल में घूम रहे होते हैं जब अचानक जोया को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आमना, तुमने कुछ सुना? नहीं। क्या हवा? मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा है या हमारा पीछा कर रहा है। जोया, तुम हद से ज्यादा सोच रही हो। ये बस तुम्हारा वहम है। रात के वक्त हवेली में जोया अपने दादा, जिन्हें सब दादा जान कहते हैं, के पास जाती है। दादा जान, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि जंगल में कोई पुरस्कार मखलूक रहती हो? बेटा, ये जंगल सदियों से कहानियों का मरकज रहा है। कहते हैं कि यहाँ एक नागिन रहती थी जो अपने साथी के कत्ल का बदला लेने आई थी। लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, कुछ और नहीं। दादा जान, वो नागिन क्या चाहती थी? कहते हैं कि वो बदला लेने के लिए अपने कातिल के खानदान को तबाह करने की कसम खा चुकी थी। रात के वक्त जोया दोबारा ख्वाब देखती है। इस बार ख्वाब ज्यादा वाज़ेह होता है। एक औरत जिसकी आंखें जहरीली हैं जोया को बुलाती है। जोया, तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। जोया चीख मारकर जाग जाती है। इसके कमरे की खिड़की के बाहर एक साया हरकत करता है। ये कौन है? जोया खिड़की के करीब जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। बस हवा के साथ एक सरगोशी सुनाई देती है। बदला शुरू हो चुका है। ये आवाज फिर से। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बल्ला रहा हो। जोया बेख्तियार जंगल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक आमना उसे आवाज देती है और रोक लेती है। जोया, तुम उस वक्त कहाँ जा रही हो? आमना, मैं नहीं जानती। जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। ये सब ख्वाबों का असर है। चलो वापस कमरे में चलते हैं। अगली सुबह जोया दोबारा दादा जान के पास जाती है और इनसे मजीद सवालात करती है। दादा जान, आपने कल नागिन की कहानी सुनाई थी। क्या ये सच है? बेटा, मैंने ये कहानी अपने बुजुर्गों से सुनी थी। कहते हैं कि वो नागिन अपने साथी के कत्ल का बदला लेने के लिए आई थी। उसने कसम खाई थी कि वो इस खानदान को खत्म कर देगी जिसने उसके साथी को मारा था। कौन था वो खानदान? जोया, ये खानदान हमारा ही था। तुम्हारे परदादा ने एक दिन एक नाग को मार दिया था, ये सोचे बगैर कि वो नागनी का साथी था। नागिन ने बदला लेने की कसम खाई और कहा कि वो हमारी नस्ल को खत्म कर देगी। क्या? लेकिन क्यों? तो क्या ये सब ख्वाब उसी लिए हैं? शायद, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये हकीकत है या महज पुरानी कहानी। जोया और आमना उस दिन दोबारा जंगल की तरफ जाती हैं। जोया को अपनी खोज मुकम्मल करने की जिद है। जोया, क्या ये जरूरी है? ये जंगल वैसे ही खतरनाक है। मुझे सच्चाई जाननी है, आमना। दोनों जंगल में दाखिल होती हैं। अचानक जोया को एक अजीब सा साया नजर आता है। वो उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन आमना उसे रोकने की कोशिश करती है। जोया, वापस आ जाओ। ये खतरनाक हो सकता है। जोया साए के करीब पहुंचती है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। पीछे से एक पुरस्कार आवाज आती है। जोया, तुम मुझसे बच नहीं सकती। जोया और आमना खौफजदा होकर भागती हैं, लेकिन जोया गिर जाती है। अचानक एक नागन, जो सफेद लिबास में मलबूस है, इसके सामने आ जाती है। इसकी आंखें जहरीली सब्ज हैं। जोया, तुम मेरे बदले का हिस्सा हो। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे खानदान ने तबाह किया। अब तुम्हारी बारी है। जोया के चीखने पर आमना मदद के लिए आती है, लेकिन नागन गायब हो जाती है। जोया खौफजदा होकर वापस हवेली आती है और दादा जान को सब बताती है। दादा जान, वो नागिन जिंदा है। वो मेरे पीछे है। जोया, अगर ये सच है तो हमें फौरन कोई हल निकालना होगा। रात के वक्त जोया, आमना और दादा जान हवेली के तहखाने में मौजूद हैं। दादा जान के सामने एक पुराना किताबचा खिला हुआ है, जिसमें नागिन को रोकने का तरीका दर्ज है। ये मंत्र सिर्फ उसी वक्त काम करेगा जब जोया नागिन का सामना करेगी और उससे इसके बदले की असल वजह समझेगी। दादा जान, अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो? तुम्हें बहादुर बनना होगा, बेटा।
नागिन का बदला सिर्फ तब रुकेगा जब तुम उससे सच्चाई मालूम करोगी और उसे अमन का रास्ता दिखाओगी। लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। क्या कोई और तरीका नहीं? यही वाहिद रास्ता है जोया, तुम्हारे खून में ही इस कहानी का हल छुपा हुआ है। अगली रात जोया जंगल में जाती है। आमना इसके साथ है, लेकिन दूर फासले पर रुक जाती है। जोया नागिन को बुलाने के लिए दादा जान का बताया हुआ मंत्र पढ़ती है। अचानक एक जहरीली हवा चलने लगती है और नागिन जाहिर होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तुम्हारा बदला क्यों खत्म नहीं होता? तुम्हारे खानदान ने मेरे साथी को मार डाला। वो मेरी दुनिया था, मेरा सब कुछ। और तुम्हारे खून का हर कतरा इस जुर्म का गवाह है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे खानदान की गलती थी। मैं इसका हिस्सा क्यों हूँ? क्योंकि तुम्हारे खून में वही नस्ल है जिसने मेरे साथी को मारा था। तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास दिलाना मेरा हक है। नागिन जोया को अपने माजी की झलक दिखाती है। हम दोनों इस जंगल में सुकून से रहते थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन तुम्हारे परदादा ने मेरी मोहब्बत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, सिर्फ अपने गुरूर की तस्कीन के लिए। जोया नागिन के माजी को देखकर अफसुर्दा हो जाती है। मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है, लेकिन क्या तुम्हारे बदले से तुम्हें सुकून मिलेगा? सुकून तब मिलेगा जब तुम्हारा खानदान मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अगर बदला ही तुम्हारा रास्ता है तो ले लो मेरा खून। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हारे दर्द का इजाला कर सकूं। अगर मैं नाकाम हुई तो तुम जो चाहो कर सकती हो। ठीक है जोया, तुम्हारे अल्फाज में सच्चाई है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने धोखा दिया तो तुम्हारे खानदान का कोई फर्द जिंदा नहीं बचेगा। आमना, जो दूर से सब कुछ देख रही थी, जोया के पास आती है। जोया, तुमने क्या कर दिया? तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। यही रास्ता है आमना। अगर मैं इसकी तकलीफ का हल ना निकाल सकी तो हमारा अंजाम भयानक होगा। जोया जंगल में नागिन के सामने खड़ी है। नागिन जोया की हिम्मत को परखने के लिए आजमाइश शुरू करने का फैसला करती है। जोया, तुमने मेरे बदले को रोकने का वादा किया है, लेकिन क्या तुम इस वादे को निभाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरी तकलीफ का मदावा करना चाहती हो तो तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम नाकाम हुई तो तुम्हारा खानदान मेरा इंतकाम भुगतेगा। मैं तैयार हूँ। मुझे बताओ कि ये आजमाइशें क्या हैं। नागिन जोया को जंगल के एक तारीख हिस्से में ले जाती है। वहाँ चारों तरफ अंधेरा है और अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। पहली आजमाइश है खौफ का सामना। यहाँ हर वो चीज जाहिर होगी जिससे तुम डरती हो। अगर तुम अपने खौफ को शिकस्त दे सको तो तुम कामयाब हो जाओगी। जोया के इर्द गिर्द खौफनाक मनाजिर जाहिर होने लगते हैं। वो अपने बचपन के हादसे, अपने वालिदैन के खो जाने और हवेली में नागिन की मौजूदगी के खौफनाक लम्हात देखती है। ये सब मेरा वहम है। मुझे मजबूत रहना होगा। जोया अपनी हिम्मत जमा करती है और इन मनाजिर की तरफ बढ़ती है। वो अपने खौफ को नजरअंदाज करके एक रोशन दरवाजे तक पहुंचती है और जोया आजमाइश मुकम्मल कर लेती है। तुमने अपने खौफ पर काबू पा लिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। नागिन जोया को एक झील के किनारे ले जाती है, जहां पानी के अंदर एक चमकती हुई शे मौजूद है। ये दूसरी आजमाइश है। झील के अंदर एक कदीम मोती है जो मेरी खोई हुई मोहब्बत की निशानी है। तुम्हें उसे वापस लाना होगा, लेकिन इस झील में खतरनाक सांप हैं। जोया झील के किनारे खड़ी होकर सांपों को देखती है। वो खौफजदा होती है लेकिन हिम्मत करके झील में कूद जाती है। पानी के अंदर सांप जोया के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन वो मोती तक पहुंचने की कोशिश करती है। आखिरकार जोया मोती हासिल कर लेती है और बाहर आती है। ए लो, तुम्हारी मोहब्बत की निशानी। तुम्हारी कुर्बानी काबिल तारीफ है, लेकिन आखिरी आजमाइश सबसे मुश्किल होगी। नागिन जोया को अपने माजी की जगह ले जाती है, जहां उसके साथी का कत्ल हुआ था। वहां एक धंधला मंजर जाहिर होता है, जिसमें जोया के परदादा नाब को मार रहे हैं। ये आखिरी आजमाइश है। अगर तुम वाकई मेरा बदला रोकना चाहती हो तो अपने परदादा के किए पर माफी मांगनी होगी। माफी? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये माफी तुम्हारे खानदान की तरफ से होगी। क्या तुम इतनी हिम्मत रखती हो कि अपनी नस्ल के किए पर माफी मांगो? जोया चंद लम्हों के लिए सोचती है, फिर घुटने टेककर नागिन से मुखातिब होती है। मैं अपने खानदान की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ।
तुम्हारी तकलीफ का मदावा शायद ना हो सके, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि ये जुल्म दोबारा नहीं होगा। नागिन के चेहरे पर नरम जज्बात जाहिर होते हैं। वो जोया की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, तुमने अपनी आजमाइश मुकम्मल कर ली। तुम्हारी माफी ने मेरे दिल की आग को कुछ हद तक ठंडा कर दिया है। जोया, तुमने वो कर दिखाया जो तुम्हारे खानदान का कोई फर्क ना कर सका। तुम्हारी सच्चाई और कुर्बानी ने मुझे मुतासिर किया है। मैं तुम्हारे खानदान को बख्श देती हूँ, लेकिन अपनी मोहब्बत की याद हमेशा साथ रखूंगी। नागिन धीरे धीरे गायब हो जाती है और जंगल में सुकून छा जाता है। जोया और आमना हवेली वापस आते हैं। जोया, तुम ठीक हो? तुमने किया। दादा जान, मैंने नागिन से माफी मांग ली। इसने वादा किया है कि वो हमारा खानदान बख्श देगी। वाकई, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सब आजमाइशों के बाद मुमकिन हुआ। दादा जान जोया को देखकर खुश होते हैं। जोया ने अपनी बहादुरी और कुर्बानी से न सिर्फ नागिन का बदला खत्म किया, बल्कि अपने खानदान को एक नई शुरुआत का मौका दिया। कहानी पसंद है हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली कहानी कौन सी हो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें।